अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चाइनीज़ कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से बताऊंगी। ये मैं आपको इतने इजी मेथड से बताऊंगी कि नए सीखने वाले इसको ईजिली बना सकेंगे। यहाँ पर हम इसमें ये वाली शटर लेस लेंगे बारीक वाली। फिर यहाँ पर हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे। 1 इंच इसकी विड्थ है। लेंथ हम यहाँ पर इसकी 43 इंचज़ लेंगे, यानी कि 43 इंच यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले गले की कटिंग करेंगे। 10 इंच यहाँ पर हम इसकी विड्थ लेंगे। लेंथ हम यहाँ पर इसकी 17 इंच लेंगे। अब यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर क्लोज वाली साइड से हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। 17 इंच इस चेपी की टोटल लेंथ है। अब यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम थोड़ा सा लार्ज साइज़ बना रहे हैं। आप यहाँ पर 3.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। 7 इंच हम वैसे नॉर्मल गला रखते हैं, लेकिन यहाँ हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। 8 इंच ही नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। हाफ इंच का अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 8 इंच तक हम हाफ इंच का निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 4 इंच का निशान लगाया था। अब स्केल की मदद से यहाँ पर भी हम इसको रखेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। दोनों निशानों को हम मिला देंगे। फिर 1.25 इंच हम बाहर की तरफ से लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से इसकी थोड़ी सी गुलाई भी करेंगे। 1.25 इंच बाहर की तरफ से लेते हुए अब यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से हम यहाँ पर इसकी लाइन लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इस चाइनीज़ कॉलर को बना सकेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी ऐसे मार्किंग कर लेंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हम नॉर्मल नेक जैसे रेडी करते हैं वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे ताकि हमारा गला बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से कटिंग हो। यहाँ से गुलाई करते हुए हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको कमीज़ के कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर ट्राउज़र का कपड़ा भी ले सकते हैं। ऐसे इसको रखेंगे, पहले इस पैटर्न को रखेंगे, फिर हम ये वाला गला यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे गला लगाने से हमारे गले में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा और हमारा गला बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर आयरन की मदद से हम इस गले को अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। दरमियान में से इस नेकों को यहाँ पर से निकाल देंगे। अब थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे दोनों साइड की तरफ। फैब्रिक ग्लू लगाएंगे या ग्लू स्टिक लगाते हुए हम यहाँ पर इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। नीचे से भी हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर का भी ऐसे क्रीज बना लेंगे, सेंटर की क्रीज भी बना लेंगे और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम पट्टी रेडी करेंगे। 1 इंच इसकी विड्थ थी। लेंथ हमारे पास इसकी 43 इंच थी, यानी कि 43 इंच थी। ये हम यहाँ पर हमने चेपी, ये हमारा सीधा चेपी है। ये वाला हमारा विड्थ वाइज जो चेपी होता है, यहाँ से हम इस पट्टी को कटिंग करेंगे। विड्थ में जो हमारा चेपी होता है, हम विड्थ वाइज इस पट्टी को कटिंग करेंगे। तो इससे गुलाई हमारे जो चाइनीज़ कॉलर की बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब यहाँ पर हम इसको पट्टी के ऊपर लगाएंगे। हाफ इंच कपड़ा ऐसे छोड़ते हुए हम इस पट्टी को यहाँ पर लगा लेंगे। ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर आयरन कर लेंगे। शावर छिड़कते हुए हम इसकी ऐसे आयरन की मदद से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच की हम इस पट्टी को रेडी करेंगे, बाकी के ऊपर हम लेस लगाएंगे। 1 इंच ही हम इसकी विड्थ रखेंगे। यहाँ पर ऐसे इसको स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे इसके ऊपर। ये स्केल हमारा 1 इंच का ही चौड़ा होता है। इसकी जो विड्थ होती है 1 इंच ही होती है। यहाँ पर इसको रखते हुए
इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ऐसे हमने इसके ऊपर सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए लेस की हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले गले के एक पैर की सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। जैसे हम नॉर्मल गला लगाते हैं कमीज के ऊपर, वैसे ही इस गले को लगाएंगे। बाद में इसके ऊपर हम पट्टी अटैच करेंगे जो हमने बनाई है। अब यहाँ पर सीधी साइड लेंगे कमीज़ की, ये हमारी सीधी साइड है। इसके ऊपर इस गले को रखेंगे ऐसे। पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर करते हुए हम इस गले को यहाँ पर लगा लेंगे। सेंटर की सिलाई लगाएंगे, ऐसे गला हमारा एक जगह पर ही रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे गला लगेगा। अब यहाँ पर चेपी के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसकी चेपी के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे, चेपी के ऊपर इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे। ऐसे ही सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम 2 तिरछे कट लगाएंगे सिलाई से पीछे तक। हमारी सिलाई की कटिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे सीधी बैक साइड की तरफ पलट लेंगे। इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए हमने ऐसे इस गले को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम दूसरी साइड पर भी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे अच्छे तरीके से। इसको अटैच करते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड की तरफ भी हम इसके मगजी लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी पहले थोड़ी सी कटिंग करेंगे बैक साइड की। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल हमने यहाँ से इसकी 1/2 इंच से भी थोड़ी कटिंग करनी है, सिर्फ इतनी ही कटिंग करेंगे। ये देखें ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम बैक साइड की तरफ इसके मगजी लगाएंगे। अरेब मगजी लेंगे यहाँ पर हम, जैसे हम गले के बैक साइड की तरफ लगाते हैं वैसे ही हम ये रेब पट्टी लेंगे। 2.5 इंच इसकी विड्थ है। डबल फोल्ड में ये हमारी तकरीबन 1.25 इंच विड्थ है। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इस मगजी को यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें ऐसे हम इसको रखेंगे और इसको ऐसे टर्न करते हुए हम इस मगजी को बैक साइड की तरफ लगा लेंगे। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इस तरीके से आप इजीली इस नेक को कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगे बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई से पीछे तक ही हम इसके कट लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको बैक साइड की तरफ ऐसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इसके ऊपर आयरन करेंगे और तरपाई कर लेंगे। पूरे नेक में फ्रंट और बैक साइड की तरफ हम इसकी तरपाई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने इसकी तरपाई कर ली है। ये हमारा नेक ऐसे रेडी हुआ है। अब बैक साइड से भी देखिए हमारी कितनी नीट ये गला रेडी हुआ है और यहाँ पर हमने इसकी तरपाई भी कर ली है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे 1 इंच हमारी इसकी विड्थ है, तो हम यहाँ पर 1 इंच की ही पट्टी रेडी करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम लेस रखेंगे जो टोटल हमारी 1.5 इंच है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। सीधी साइड ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे। जो हमने लाइन लगाई है 1 इंच की उसके ऊपर ही सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को रखते हुए इस सिलाई को लगा लेंगे। ऐसे हम ये पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके पट्टी के ऊपर हम अच्छे से आयरन करेंगे। शावर छिड़कते हुए हम यहाँ पर इस पट्टी को रेडी करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर आयरन करते हुए हम फिर इसको गले में अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे। ये देखें सीधी साइड से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए लेस की करनी के ऊपर ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे।
जो पहली सिलाई हमने लगाई है पट्टी के ऊपर, उसी के ऊपर ये दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को रखते हुए कमीज़ में अटैच करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इजी और सिंपल मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकें। अब यहाँ पर हम इसको लगाते जाएंगे और इसको टर्न करते जाएंगे और गले में इस पट्टी को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर ऐसे हमने देखें, यहाँ पर बैक साइड पर भी इसको अटैच कर लिया है। अब ऐसे ही इसको नीचे तक हम लगा लेंगे पट्टी को। नीचे तक ऐसे लगाएंगे, ऐसे इसको अंदर की तरफ कर लेंगे पट्टी को। अब यहाँ पर इसको टर्न करते हुए पट्टी को सेट करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई ऊपर तक लगाएंगे। 8 इंच तक हमने इसका निशान लगाया था, 8 इंच तक ही हम इस गले को बंद करेंगे। 8 इंच तक हम इस गले को बंद करेंगे, इजीली हमारा ये गला सर में से गुजर जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, देखिए 8 इंच तक ही हम इस नेक को बंद करेंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से शावर छिड़कते हुए हम आयरन करेंगे। अब यहाँ पर आयरन करने के बाद जो हमारा ये पट्टी होगी, इसको भी फोल्ड करते हुए हम तरपाई कर लेंगे, ताकि हमारे गले में से धागे वगैरह ना निकलें और गला हमारा नीट तरीके से रेडी हो। ऐसे इसके ऊपर अच्छे से आयरन करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी तरपाई भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस पूरे नेक में तरपाई कर ली है। ये हमारा फ्रंट साइड से देखिए कितना नीट नेक रेडी हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें बैक साइड भी हमारी बहुत ही नीट और क्लीन रेडी हुई है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।